रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो भागवत जी का महात्म का प्रथम श्लोक कहते हैं कि सच्चित आनंद सच्चिदानंद ये भगवान का रूप है। सत्य किसे कहा जाएगा? सत्य उसे कहते हैं जो किसी भी काल में बदलता ना हो, जो जैसा पहले था और जो ऐसा है और आगे हो वैसा ही रहेगा, जो बदलता नहीं है, उसे सत्य कहा जाता है। चित्त का अर्थ होता है प्रकाश। भगवान का एक नाम चित्त भी है। भगवान को किसी से प्रकाश लेना नहीं पड़ता, स्वयं प्रकाश स्वरूप। और एक नाम है आनंद। चौथा दिन भगवान कृष्ण का जब उत्सव होगा उसमें ये गाया जाता है कि नंद के आनंद हो जय कन्हैया लाल। नंद के कृष्ण हो नहीं, नंद के आनंद हो। तो भगवान का एक नाम है आनंद। तीनों मिला के सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्व की उत्पत्ति करने का जिसमें सामर्थ्य। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे जिनकी कृपा से विश्व की उत्पत्ति हुआ है। और तापत्रय विनाशाय जो दैहिक दैविक आदि भौतिक जो 3 प्रकार के ताप है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। जो 3 प्रकार के ताप है जीवन में, इसको और सरल करें तो तन मन धन, वो 3 प्रकार के ताप है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। तो 3 प्रकार के ताप है। किसी व्यक्ति को रोग है, बीमारी पकड़ा हुआ, सब सुख सुविधा घर में है लेकिन तन दुखी। किसी को घर में सब सुख सुविधा है, शरीर भी सही है पर मन दुखी है। उसके घर वाले उसके अनुसार काम नहीं करते, इसलिए मन दुखी है। और किसी के पास मन भी स्वस्थ है, तन भी स्वस्थ है, पर धन भी बड़ा गरीब है। तो 3 प्रकार के ताप है जीवन में। तीनों प्रकार के ताप से मुक्त करने की जिसमें सामर्थ्य। तापत्रय विनाशाय तीनों प्रकार के तापों को जो नष्ट करते विनाश करते, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः, हम लोग सबने प्रणाम किया। इसके बाद श्री सुखदेव जी का प्रणाम। यम प्रवर्जन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभूभिनेदु हस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। एक बार जब श्री सुखदेव जी माता पितिका के गर्भ से 12 वर्ष के बाद हुए प्रकट, तो श्री व्यास जी जो उनके पिताजी हैं, वो तो जन्म लेते ही वन की ओर निकल गए। तो पिताजी ने पीछे से आवाज लगाया, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्य द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। अपने पुत्र के मोह से मोहित होकर व्यास जी कहते हैं कि पुत्र किधर जाता है, रुक जा रुक जा। पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनकी ओर से पेड़ पौधों ने जवाब दिया। ये तो आत्मराम है। ऐसे परमहंस संत हैं जो कुछ नहीं जानते कि संसार का संबंध क्या होता है। इसलिए व्यास जी आप लौट जाइए। व्यास जी लौट गए। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम है। बोले श्री सुखदेव जी भगवान की जय। उसके बाद एक बार श्री देव ऋषि नारद
सारे संसार में जितने तीर्थ हैं सब में भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते करते श्री धाम वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में आकर के जैसे ही देव ऋषि ने देखा कि यमुना जी के तट पर एक स्त्री है, उसके गोद में 2 पुत्र बालक हैं जो सो रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही देव ऋषि ने देखा कि कोई माता जी के गोद में 2 बूढ़े बालक सो रहे हैं जो अचेत हैं, देव ऋषि ने सोचा कि हमें तो बुलाया नहीं, क्यों जाऊं। उसी समय उस महिला ने, उस कन्या ने आवाज लगाई कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठन् मत चिंता मपिनाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अवहरंतरम। हे देव ऋषि ठहरिए, क्षणम तिष्ठ, ठहर जाइए, रुक जाइए। हमने सुना है कि जब जीवन में संत आ जाए तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। देव ऋषि ठहर गए। देव ऋषि ने पूछा कि आप कौन हो देवी। उस कन्या ने आवाज सुनाई, बताया कि अहम भक्ति, मैं भक्ति हूं और ये मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। मैं सारे धामों में भ्रमण कर रही थी, पर जैसे ही वृंदावन आई अचानक मैं जवान हो गई और मेरे 2 बच्चे बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए। क्योंकि वृंदावन की भूमि है ना, वहां भक्ति का मूल है, ज्ञान और वैराग की मूल है। और जहां जिस दुकान में सामान ज्यादा हो और लेने वाले कम हो, उसको सस्ते में बेचना पड़ता है। तो ज्ञान वैराग में कुछ नहीं है वृंदावन भूमि में, भक्ति महान। तो भक्ति देवी जवान हो गई। धन्या वृंदावनम तेन भक्ति नित्य यत्र च। धन है श्री धाम वृंदावन, जहाँ भक्ति देवी भी नृत्य कर रही है आज भी। हमें लगता है कि पूरी भारत भूमि को घूम लाइए, जो श्री धाम वृंदावन में भक्ति दिखेगी अन्यत्र कहीं नहीं। तो भक्ति देवी ने देव ऋषि से कहा कि मैं तो जवान हो गई और मेरे 2 पुत्र वृद्ध हो गए हैं, इसलिए मैंने सुनी है कि जब जीवन में संत आ जाए तो सारे दुख दूर हो जाता है, सारे अढ़ नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे देव ऋषि, आप कृपा करके मेरे पुत्रों को देखिए, इसको ठीक कर दीजिए। देव ऋषि ने कहा कि ठीक है। लिखा है देव ऋषि नारद ने भगवत गीता के पाठ सुनाए, वेद सुनाए, वेदांत सुनाए, उपनिषद सुनाए। वेद पाठ है, वेदांत पाठ है, गीता पाठ है, मुहुर्मुहु बार बार गीता का पाठ सुना रहे हैं। उसके बाद भी जब श्रवण करते हैं तो ज्ञान वैराग अपने नेत्र खोलते हैं, और उसके बाद जब कथा सत्संग समाप्त होते हैं तो फिर से बेहोश हो जाते हैं। बार बार प्रयास करने के बाद भी जब ज्ञान और वैराग स्वस्थ नहीं हुए तब देव ऋषि को चिंता हुआ। देव ऋषि उठकर खड़े हो गए और कहीं जाने लगे। उसी समय आकाशवाणी होता है कि देव ऋषि नारद, ज्ञान और वैराग को अगर आप सचेत करना चाहते हैं तो कोई सत्कर्म कीजिए। देव ऋषि को लगा कि अब क्या करे सत्कर्म, इससे बड़ा सत्कर्म क्या हो सकता है। मैंने पूरी वेद सुना दिया, इसे भगवत गीता का पाठ सुनाया, इसके बावजूद भी ठीक नहीं हुआ तो क्या करें। लोगों से पूछने लगे, और जो साधु संत थे तो कुछ संतों ने तो देखा कि देव ऋषि कुछ प्रश्न लेकर आ रहे हैं, तो कुछ संतों तो मौन हो गए जानबूझ करके। अब सोचिए कि कोई बीए में पढ़ने वाला छात्र, जो बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता हो, उससे कुछ प्रश्न करे तो 5वीं क्लास वाला क्या जवाब देगा। उसी तरह देव ऋषि को साधारण नहीं है, देवताओं का ऋषि है, वो प्रश्न कर रहे हैं तो कुछ लोग मौन हो जाते हैं।
भक्ति देवी ने कहा कि देवऋषि आप जा रहे हैं, आप